नमस्ते बच्चों। आज का अध्यापन कार्य मैं शुरू करती हूँ व्याकरण का महत्वपूर्ण पाठ संधि से। तो सबसे पहले जानिए कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का साधारण अर्थ होता है मेल, जो प्रायः राजनैतिक मामलों में अधिक प्रयुक्त होता है। व्याकरण में इसका अर्थ मेल तो होता है, किंतु उसके साथ और कुछ लग जाता है। इसलिए संधि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। अब संधि के भेद के बारे में जानते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस भेद विभाजन का आधार यह है कि वर्णों के मेल से इन तीनों में कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होता है, इसलिए ये तीन भेद माने गए हैं। उदाहरण स्वरूप विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द विद्या जोड़ अर्थी के मेल से बना है, जिसमें आ जोड़ अ दोनों मिलकर आ हो गए हैं। यह स्वर संबंधी विकार है। यह संधि का पहला भेद है। इसी तरह जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ होता है। इसमें व्यंजन वर्ण त हलंत और न के मिलने से न संयुक्त हो गया है, इसलिए यह व्यंजन वर्णगत विकार है। अतः व्यंजन संधि का दूसरा भेद है। इसी तरह से निह जोड़ आशा बराबर निराशा। इस शब्द में विसर्ग साथ आ मिलाने से दोनों मिलकर रा हो गए हैं। यह विसर्ग संधि विकार है, इसलिए इसे संधि का तीसरा भेद माना गया है। अब चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा होती है: एक स्वर वर्ण के साथ दूसरे स्वर वर्ण का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इस स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादि संधि। अब हम स्वर संधि के पहला भेद दीर्घ संधि पर प्रकाश डालते हैं। इसके नियम हैं: यदि एक ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद दूसरा ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात यदि अ या आ के बाद अ या आ आता हो तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। यदि हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई हो तो दोनों मिलकर दीर्घई हो जाती है। यदि हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद दीर्घऊ या ह्रस्व हो तो दोनों मिलकर दीर्घऊ हो जाते हैं। इस तरह दीर्घ होने की प्रवृत्ति के कारण ही इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा है। अब चलिए देखते हैं कि दीर्घ संधि का क्या क्या नियम है। तो नियम नंबर 1, अ या आ के बाद अ या आ हो तो दोनों मिलकर आ हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: अ जोड़ अ बराबर आ, जैसे राम जोड़ आयन बराबर रामायण। यहाँ म में अ छिपा हुआ है, इसलिए अ जोड़ अ हो गया। अ जोड़ अ आ। जल जोड़ अभाव बराबर जलाभाव। यहाँ भी ल में अ है, इसलिए स्वर वर्ण ल में छिपा हुआ अ और अभाव दोनों अ मिलकर के यहाँ आकार हो गया जलाभाव। अ जोड़ आ बराबर आ। तो हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। इसी तरह से आ जोड़ अ बराबर आ। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ जोड़ आ बराबर आ। विद्या जोड़ालय बराबर विद्यालय। आ जोड़ आ बराबर महा जोड़ात्मा बराबर महात्मा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ में अ मिले तो भी आ होता है, अ में आ मिले तो भी आ होता है, आ में अ मिले तो भी आ होता है और आ में आ मिले तो भी अ होता है। इसी प्रकार से
इसमें हर्षई या दीर्घई के मिलने से भी दीर्घई ही होता है और दीर्घई के मिलने से भी दीर्घई ही होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, तो रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर भी दीर्घई, गिरी जोड़ ईश गिरीश। दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर भी दीर्घई, नदी जोड़ इंद्र नदेंद्र। दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर भी दीर्घई, जैसे मही जोड़ ईश बराबर महिष। इसी तरह से फिर हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ हो तो दोनों मिलकर दीर्घऊ होने के भी कुछ उदाहरण हैं। हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, जैसे भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर भी दीर्घऊ, जैसे लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी। दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ बराबर भी दीर्घऊ, जैसे बधु जोड़ उत्सव बराबर बधुत्सव। दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ। दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, जैसे बधु जोड़ उर्मी बराबर बधुर्मी। इस तरह से हम देखते हैं कि दीर्घ होने की जो प्रवृत्ति है इसकी, इसी के कारण इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दीर्घ हो जाते हैं अर्थात यदि अ या आ के बाद अ या आ आता हो तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। यदि हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई हो तो दोनों मिलकर दीर्घई हो जाती है। यदि हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद दीर्घऊ या हरसु हो तो दोनों मिलकर दीर्घऊ हो जाते हैं। इस तरह दीर्घ होने की प्रवृत्ति के कारण ही इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा है। अब चलिए देखते हैं कि दीर्घ संधि का क्या क्या नियम है। तो नियम नंबर 1, अ या आ के बाद अ या आ हो तो दोनों मिलकर आ हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अ जोड़ अ बराबर आ, जैसे राम जोड़ अयन बराबर रामायण। यहाँ म में अ छिपा हुआ है, इसलिए अ जोड़ अ हो गया। अ जोड़ अ आ। जल जोड़ अभाव बराबर जलाभाव। यहाँ भी ल में अ है, इसलिए स्वर वर्ण ल में छिपा हुआ अ और अभाव दोनों अ मिलकर के यहाँ आकार हो गया जलाभाव। अ जोड़ आ बराबर आ, तो हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। इसी तरह से आ जोड़ अ बराबर आ। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ जोड़ आ बराबर आ। विद्या जोड़ालय बराबर विद्यालय। आ जोड़ आ बराबर महा जोड़ आत्मा बराबर महात्मा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ में अ मिले तो भी आ होता है, अ में आ मिले तो भी आ होता है, आ में अ मिले तो भी आ होता है और आ में आ मिले तो भी अ होता है। इसी प्रकार से इसमें हर्षई या दीर्घई के मिलने से भी दीर्घई ही होता है और दीर्घई के मिलने से भी दीर्घई ही होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, तो रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर भी दीर्घई, गिरी जोड़ ईश गिरीश। दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर भी दीर्घई, नदी जोड़ इंद्र नदेंद्र। दीर्घई जोड़ दीर्घई, जैसा कि हम देख रहे हैं, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, तो रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर भी दीर्घई, गिरी जोड़ ईश गिरीश। दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर भी दीर्घई, नदी जोड़ इंद्र नदेंद्र।
दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर भी दीर्घई, जैसे मही जोड़ ईस बराबर महिष। इसी तरह से फिर हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ हो तो दोनों मिलकर दीर्घऊ होने के भी कुछ उदाहरण हैं। हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, जैसे भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर भी दीर्घऊ, जैसे लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी। दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ बराबर भी दीर्घऊ, जैसे बधु जोड़ उत्सव बराबर बधुत्सव। दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ। दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, जैसे बधु जोड़ उर्मी बराबर बधुर्मी। इस तरह से हम देखते हैं कि दीर्घ होने की जो प्रवृत्ति है इसकी, इसी के कारण इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।